नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसी फार्मिंग के बेसिक फंडे के ऊपर। बहुत सारे फार्मर भाई आज भी कंफ्यूज है ईसी फार्मिंग के बारे में, या तो फिर उनको जो जानकारी या सही मिल नहीं पा रही है, या फिर जो जानकारी देता है वो गलत जानकारी दे पा रहा है। दोस्तों, ये मेरा पर्सनली अनुभव है। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, किंतु मैंने ईसी फार्मिंग को बेसिक से सीखा है, और सीखा है इस प्रकार से क्योंकि मैंने उसको खुद डेवलप किया है। मैं आपको अगर जानकारी दूंगा तो मैं कोई ऑन पेपर वाली जानकारी नहीं दूंगा। ये मेरा 3 साल का अनुभव है कि इसी फार्मिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज हम इसी फार्मिंग के हर एक चीज़ को टटोलेंगे, बातचीत करेंगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सभी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वीडियो को आप आखिरी तक देखें। दोस्तों, मेरा ये उद्देश्य कतई नहीं है कि मैं आपका समय लूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानकारी दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो जिनमें सब जितने भी फार्मर भाई, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के सब का जो कन्फ्यूज़न ये है, क्या हम बाहर से या लोकल मार्केट से इक्विपमेंट परचेस करके हम आईपी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं? तो दोस्तों, बिल्कुल इसका उत्तर जी हाँ, आप कर सकते हैं। और इंडिया में ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल आप कहीं से भी लोकल मार्केट से इक्विपमेंट खरीदें और आईबी कंपनी के साथ में जुड़ के आप काम कर सकते हैं। किंतु वहां पे आपको दो सिचुएशन फेस करने को मिलेगी। नंबर 1 सिचुएशन, आपको सोतेला व्यवहार देखने को मिलेगा आपको, किंतु वो कब तक? जब तक आप कंपनी को अच्छा प्रॉफिट रिजल्ट नहीं दोगे। ठीक है, हाँ, अगर आपने कंपनी की हाँ में हाँ मिलाया और अगर आपने अच्छा रिजल्ट दिया तो बिल्कुल आपको कंपनी से जो परफॉर्मेंस मतलब जो सर्विस वो उनके द्वारा किए गए इसी फार्मर को देती, वही सर्विस आपको इसी भी मिलेगी। किंतु जब तक आप कंपनी को कमा के नहीं दोगे, कंपनी आपसे सोतेला व्यवहार करेगी। ये बात बिल्कुल कड़वी है किंतु सत्य है। ठीक है। और एक और चीज जो मिलेगी, देखने को मिलेगी, ये कि अगर आप आईपी कंपनी से इक्विपमेंट परचेस करते हैं तो आपको कंपनी जीसी अलग देगी, और अगर आप दूसरी जगह से इक्विपमेंट परचेस करेंगे तो आपको जीसी कंपनी अलग देगी। ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं सभी फार्मर भाई की जानकारी के लिए, बहुत सारे फार्मर जिन्होंने आईबी कंपनी से इक्विपमेंट किया और आज आईबी कंपनी के साथ में फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, वो किसी दूसरी कंपनी के साथ में जुड़ के कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आईबी ही सब कुछ नहीं है। आपको जहां से आपकी आवश्यकता के अनुसार इक्विपमेंट जहां से मिल रहा है, आप वहां से ले सकते हैं और लगा सकते हैं, और किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ के फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब आप आगे का जो हमारा टॉपिक है, इसी फार्मिंग में लीटर रेकिंग। दोस्तों, इसी फार्मिंग में लीटर रेकिंग की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी पे फार्मिंग करते हैं तो लीटर की जो कंडीशन है बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिसके कारण मुर्गियों को बैठने में असुविधा होने लगती है। तो इसमें लीटर रेकिंग की आवश्यकता होती है। एक और जो बार बार मुझे सवाल सुनने में मिलता है, इसी फार्म का फर्श है वो कच्चा होना चाहिए पर फिर पक्का होना चाहिए। दोस्तों, कोशिश ये करें कि इसी फार्म का फर्श पक्का ही होना चाहिए, बल्कि ओपन फार्म का भी फर्श पक्का ही होना चाहिए। कच्चा रहने में समस्या ये है, अगर आपके बेच में छोटी सी भी अगर बीमारी अगर बाकी रह गई तो आपको अगले बेच में नुकसान देती है। और चूंकि इसी फार्मिंग हाई डेंसिटी पे फार्मिंग होती है, तो इसके कारण इसमें बीमारियों के आने के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं बाहर से आने की तुलना में फार्म के अंदर डेवलप हुई बीमारियां। ठीक है। तो इसके कारण आप कोशिश ये कीजिए इसका फर्श पक्का ही होना चाहिए। बट ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आप कच्चे फर्श पे फार्मिंग नहीं कर सकते। आप ओपन फार्मिंग और इसी फार्मिंग दोनों फार्मिंग कर सकते हैं। एक और जो कॉमन सवाल जो फार्मर भाइयों के मन में आता है कि फार्म की हम लंबाई, हम 500 फीट लेना चाहते हैं, हम एक ही बार में 30,000 मुर्गियों का फार्मिंग करना चाहते हैं, हम एक ही बार में हम 50,000 मुर्गियों की फार्मिंग करना चाहते हैं। ऐसे भी सवाल मुझे आते हैं। मेरे पास में 10 एकड़ लंबा खेत है, खेत में कितने फार्म बना सकता हूँ? दोस्तों, बिना सर पैर वाले भी सवाल मिलते हैं। किंतु मैं आपको एक बात बता दूं, इसी फार्मिंग एक बहुत ही टेक्निकल व्यवसाय है। ब्रायलर फार्मिंग तो अपने आप में टेक्निकल है ही, हम उसको बोल सकते हैं, और सेंसिटिव भी है। किंतु इसी फार्मिंग सेंसिटिव और टेक्निकल ज्यादा है। तो इसलिए इस व्यवसाय को अगर करना है और अगर आप फार्म बना रहे हैं तो मैक्सिमम आपको इसकी लंबाई लेना है 350 फीट, और चौड़ाई आपको मैक्सिमम 50 फीट लेना है। क्योंकि इसी फार्म में क्या होता है कि कूलिंग पेड की तरफ से ठंडी हवा जाती है, एग्जॉस्ट फैन की तरफ से गर्म हवा बाहर निकल जाती है। किंतु जैसे ही कूलिंग पेड के पास से ठंडी हवा गई तो वहां एग्जॉस्ट फैन तक जाते जाते
कम से कम 3 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। सोचो, ये मैं 200 से 300 फीट लंबे फार्म की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको और लंबा अगर बढ़ाते चले जाएंगे, पता चले कि आपको कूलिंग पैड के पास में आपने अगर 22 डिग्री टेम्परेचर रखा है, तब जाके वहाँ लास्ट में जाके जो है 28 डिग्री आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो उसके कारण जो है आप जिस प्रकार से परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, फार्म में यूनिफॉर्म रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि फार्म की लंबाई ये मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 50 फीट चौड़ाई आपको लेना है। मैक्सिमम लेंथ जो आपको लेना है 350 फीट, और विड्थ आपको लेना है 50 फीट। एक और जो कॉमन सवाल फार्म भाइयों से मुझे सुनने को मिलता है कि निप्पल लाइन में मुर्गियां पानी कम पीती है और एक दिन वजन लेट लेती। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निप्पल लाइन में मुर्गियां कम पानी पीती है। दोस्तों, अगर मुर्गियां का वाटर इंटेक अगर कम हुआ तो मुर्गियां डेफिनेटली आपको जो है 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मुर्गियों की किडनी सूज जाएगी और मुर्गियां हीट स्ट्रोक से मरने लग जाएगी, वो चाहे कितना भी अच्छा क्लाइमेट क्यों नहीं हो। तो इसलिए मेरा मतलब बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं आती कि वाटर इंटेक कम होता है। मुर्गियों को जितनी आवश्यकता है वो मुर्गियां उतना पानी पीती है और उससे कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऑटो ड्रिंकर में लोगों ने मुर्गियों को पानी पीते हुए देखा है, बोलते हैं कि चोंच भर के पानी पीता है, मुर्गियां चोंच भर के पानी पीती। बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा नहीं है, उसमें तो पीती है, हम तो देख ही रहे हैं, किंतु निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम में भी पेट भर के पानी पीती है। बल्कि अगर आप कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो वाटर इंटेक ऑटो ड्रिंकर की तुलना में निप्पल ड्रिंकर सिस्टम में ज़्यादा होता है। आप कैलकुलेशन लगा के देख लीजिए। और इसमें बहुत सारे फायदे हैं निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम के। नंबर 1 जो फायदा ये है कि मुर्गियां हमेशा फ्रेश पानी पिएगी, कोई उसमें बुरादा डला हुआ पानी नहीं रहेगा, इसलिए ये सबसे अच्छी बात कि मुर्गियां फ्रेश पानी पिएगी। दूसरा, इसमें इकोलाई आने के चांसेस कम रहते हैं। तीसरा, इसमें लीकेज के चांसेस कम रहते हैं। चौथा, इसमें जो है पाइपलाइन क्लीनिंग अच्छी होती है, जिसके कारण जो है पाइपलाइन हमेशा क्लीन रहती है। इसमें निकला हुआ पानी अगर आपने अगर पाइपलाइन सही तरीके से क्लीन की है तो आप देखेंगे कि जो है उससे निकला हुआ पानी को जो आप सूंघ के देखना, निप्पल लाइन का पानी आपको स्मेल नहीं मारेगा, जबकि ऑटो ड्रिंकर का पानी जो है कितनी भी अच्छी पाइपलाइन क्लीनिंग कर लें आपको स्मेल मारेगा। और एक बात बता दूं कि ब्रायलर मुर्गियां जो है बहुत ही खाने और पानी के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब कि वो भूखा रहना पसंद कर लेगी, बल्कि मरना पसंद कर लेगी, किंतु ना गंदा पानी पिएगी और ना वो गंदा दाना खाएगी। एक और जो कॉमन सवाल जो मुझे बार बार सामने आता है कि क्या निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम जो है दवाई डालने से पाइपलाइन चोक हो जाती है। दोस्तों, निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम ऑटो ड्रिंकर की तुलना में एरिया उसका ज़्यादा होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ऑटो ड्रिंकिंग में तो बहुत सारी नलियाँ रहती है और उसके बाद में जो है हमें ऑटो ड्रिंकर पे पानी मिलता है, बल्कि निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम में ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। सीधे टंकी से पानी आएगा, टंकी से पानी पाइपलाइन से सीधे होते हुए जो है मुर्गियों तक जाएगा, उसके बाद में सीधे ड्रेन वालों में चला जाता है। तो मतलब कुल मिला के आप जो है पाउडर फार्म की मेडिसिन भी निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड फार्म की भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि एसिड डालने के साथ में जो है ये किसी भी प्रकार के मतलब प्रिकॉशन पहले पड़े। आप चाहे लिक्विड फार्म की मेडिसिन यूज कर रहे हो, चाहे आप पाउडर फार्म की मेडिसिन यूज कर रहे हो, आपको जो है पहले उसको प्रिकॉशन करना है। और सैनिटाइज वाटर का जो है स्पेशल ध्यान रखना है कि हमने सैनिटाइजेशन कब किया है और उसके कितनी देर बाद हमें जो है उसमें दवाई डालना है। तो आपको जो है ये पाइपलाइन चोक वाली जो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और एक और जो महत्वपूर्ण सवाल जो हर एक फार्मर भाई के मन में रहता है वो कि क्या प्रेशर रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि प्रेशर रेगुलेटर की आवश्यकता मैं पिछले 3 साल से फार्मिंग करते हुए आ रहा हूं। मैंने ऑटो ड्रिंकर में फार्मिंग की, निप्पल ड्रिंकर सिस्टम में भी मैंने फार्मिंग की, और मैंने 350 फीट लंबे फार्म में देखे, मैंने 20-20, 25-25 हज़ार बर्ड के फार्म में भी मैं जाके देख के आया हूँ। और वो प्रेशर रेगुलेटर से परेशान थे और उसके बाद में उनको मैंने मतलब मेरा तरीका बताया और उनको फार्मिंग करके उन्होंने देखी तो प्रेशर रेगुलेटर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, प्रेशर रेगुलेटर का एक सिंपल रेगुलेट मतलब कि पानी के प्रेशर को कंट्रोल करना। अगर आपकी टंकी अगर 20, 25, 30 फीट अगर हाइट पे है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, किंतु अगर 5-7 फीट अगर हाइट पे अगर है तो आपको जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप जो है सीधे पानी की टंकी से जो है जितनी भी आपकी लाइन है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करके सीधे मुर्गियों को पानी पिला सकते हैं। और एक और जो कॉमन सवाल है, क्या निप्पल ड्रिंकर सिस्टम में मुर्गियां एक दिन का चूजा जो है पानी पी सकता है। दोस्तों, बिल्कुल, मैं पिछले 3 साल से फार्मिंग करते हुए आ रहा हूँ। मेरे पास में चिक ड्रिंकर है ही नहीं। मतलब सुपरवाइजर या कंपनी को मुझे बताने के लिए मैं 2-4-10 पीस लगा देता हूँ, सर मैं और लगा रहा हूँ, बट मुझे चिक ड्रिंकर में फार्मिंग करते नहीं आती।
बल्कि निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में फार्मिंग करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि डे 1 से मुर्गियों को पानी पिला देते हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें गुड़ का पानी डालना भी आसान रहता है, सीधे टंकी में डाल दो और आवश्यकता के अनुसार जो है आप पानी पिला सकते हो मुर्गियों को निपल ड्रिंकिंग सिस्टम में, बल्कि ऑटो ड्रिंकर की तुलना में और चिक ड्रिंकर की तुलना में। चिक ड्रिंकर में जो आप भर भर के परेशान हो जाओगे पानी, किंतु मान लीजिए कि आपको मुर्गियों को मात्र 100 लीटर पानी पिलाना था, आप सिर्फ 100 ही लीटर टंकी भरो और उसके बाद में फिर दवाई जो भी आपको डालना है डाल दो और मुर्गियों को पानी पिला दो। और अगर मान लो उससे ज़्यादा समय अगर होता है तो आप उसको ड्रेन कर दो। निपल ड्रिंकिंग सिस्टम का एक और जो महत्वपूर्ण फायदा यह है कि वैक्सीनेशन आप जो है सीधे आई ड्रॉप नहीं करते हुए आप जो है सीधे ड्रिंकिंग वाटर में भी जो है मुर्गियों को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और मैंने पिछले मैंने 2020, 21 और 22 में 3 साल से सुगना कंपनी के साथ में फार्मिंग की। सुगना कंपनी फर्स्ट वैक्सीन 7वें दिन में, सेकेंड वैक्सीन 14वें दिन में और 21वें दिन में वैक्सीन करवाती थी। तो मैंने जितनी वैक्सीन में करता था वो मैं सारी वैक्सीनेशन जो है ड्रिंकिंग वाटर के साथ में ही वैक्सीनेशन करता था। तो दोस्तों और भी महत्वपूर्ण बहुत सारे सवालों की लिस्ट है मेरे सामने। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए जो है मैं मेरी जो जानकारी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेगी दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।